नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। कल की जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था मनोविज्ञान का अर्थ और उसकी परिभाषा। तो आज हम पढ़ रहे हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ठीक है, इसकी कौन कौन से मनोविज्ञान क्या क्या परिभाषा दी है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो पहला कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान जो क्या है, व्यवहार के शुद्धिकरण हेतु व्यवहार का अध्ययन ही की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। जो व्यवहार हम करते हैं दैनिक जीवन में, उनका शुद्धिकरण हेतु अपन उनमें बदलाव करने के लिए, उनमें जो भी अपन व्यवहार करते हैं उनमें परिवर्तन करने के लिए हेतु जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसकी जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं, अपन शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। अब जो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक वो हैं, कौन है, थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो है कौन है, विलियम वुंट। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है विलियम वुंट। अब बात करते हैं परिभाषा के बारे में। जो यहाँ पर परिभाषा दी गई वो है स्किनर के अनुसार। स्किनर के अनुसार ये है कि उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व आ जाता है। स्किनर ने ये कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान है के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार, जो भी शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार मानव करता है वो, और जो मानव का व्यक्तित्व है वो सब किस में आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन व्याख्या करता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार ये है कि जब बालक का जन्म होता है और जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जब बालक जो भी चीज़ें सीखता है, सीखकर जो अनुभव लेता है, उन सभी का वर्णन और व्याख्या कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान करता है। ये कथन किसका है, क्रो एंड क्रो का कथन है। अब बात करते हैं हम आगे कार्लसनिक के अनुसार। कार्लसनिक ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों व अनुसंधानों का शिक्षा में क्या है, प्रयोग है। कार्लसनिक ये कहते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है वह उनके अनुसंधानों का क्या है, शिक्षा में क्या है, प्रयोग है। कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। अब सामाजिक जो मनोविज्ञान है इसके जो जनक है वो कौन माने जाते हैं, कुर्ट लेविन। सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, कुर्ट लेविन माने जाते हैं। अब बात करते हैं 1879 में हम बात करते हैं जो विलियम वुंट है। विलियम वुंट के द्वारा क्या है, लिप्जिंग, जहाँ जर्मनी में है, लिप्जिंग नामक शहर है, वहाँ पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की क्या है, स्थापना की थी। उन्होंने विलियम वुंट ने के द्वारा 1879 में, ठीक है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की क्या है, स्थापना की। अब बात करते हैं 1916 में इंडिया में। 1916 में NN सेनगुप्ता द्वारा कलकत्ता में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की क्या है, स्थापना की गई। इसी के साथ 1890 में जो विलियम जेम्स द्वारा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक क्या पुस्तक प्रकाशित की गई। 1890 में किसके द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक क्या है, प्रकाशित की गई। अब बात करते हैं 1894 में। 1894 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन का निर्माण किया गया। इस संघ के द्वारा मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या निरंतर कार्य किया जा रहा है। जो ये 1894 में अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन ये संघ है, ये क्या करता है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में निरंतर नए नए खोज करता रहता है, नई नई विचार अपने देता रहता है, नई नई चीज़ों का क्या है, खोज करता रहता है। कौन, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, जो जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1894 में। अब बात करते हैं इस संघ के अनुसार जो क्या है, मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, 56 शाखाएं हैं। किसके अनुसार, अमेरिकन जो साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन है उसके अनुसार मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं,
56 शाखाएं हैं, इनमें से शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक शाखा है, 56 में से एक शाखा। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान है शिक्षा प्लस मनोविज्ञान से मिलकर बना है, जिसमें शिक्षा का अर्थ क्या है, परिमार्जन की क्रिया। ठीक है, और मनोविज्ञान का क्या है, अर्थ क्या है, व्यवहार का अध्ययन। तो ये क्या हो गया, व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, इसमें का अर्थ क्या है कि व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। परिभाषाओं के बारे में हमने बात कर ली थी। अब बात करते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में। जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुआ 1900 ईस्वी में, इसके जनक अमेरिकी विद्वान थॉर्नडाइक थे। किसके जनक कौन थे, अमेरिकी विद्वान क्या थे, थॉर्नडाइक थे। इसकी उत्पत्ति 1900 ईस्वी में थी। 1890 की घटना से प्रभावित होकर थॉर्नडाइक ने 10 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद शिक्षा मनोविज्ञान की रचना करने में सफलता प्राप्त की। 1890 में कोई घटना से प्रभावित हुए थे कौन, ये थॉर्नडाइक, और इन्होंने क्या है 10 वर्षों तक क्या है प्रयास किया और शिक्षा मनोविज्ञान की क्या है रचना की, किन्होंने, थॉर्नडाइक ने। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक पर प्रकृतिवादी विचारक रूसो की जो ईमाइल पुस्तक है, रूसो ने क्या पुस्तक लिखी थी, ईमाइल पुस्तक का क्या है सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा है, थॉर्नडाइक पर। ईमाइल जो रूसो का प्रसिद्ध उपन्यास था, जिसमें रूसो ने कई ऐसे विचार लिखे जिनकी प्रभावशीलता आज भी महसूस होती है। ईमाइल जो रूसो की क्या है एक पुस्तक है, जिस उस पुस्तक का प्रभाव किस पर पड़ा, थॉर्नडाइक पर पड़ा। और जो उन्होंने के रूसो ने कई ऐसे विचार लिखे थे जिनका प्रभाव आज भी अपन को देखने को मिलता है। ईमाइल में लिखा था कि बालक एक क्या है पुस्तक के समान है, बालक क्या है एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को उसे क्या है अधोपांत पढ़ना चाहिए। ये रूसो की पुस्तक में लिखा हुआ था कि बालक एक क्या है पुस्तक के समान है, शिक्षक को उसे पढ़ना चाहिए। इनके इसी विचार के कारण रूसो को शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय जाता है। किसको जाता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय रूसो को जाता है। अगला है कि जो पुस्तक में रूसो ने लिखा था कि बालिका को 4 दीवारी के अंदर की, जबकि बालक को बाह्य सामाजिक वातावरण की क्या शिक्षा से जोड़ना चाहिए। रूसो ने कहा था कि बालिक जो लड़की होती है, लड़की को क्या है घर के अंदर की क्या आपको जो शिक्षा है उससे जोड़ना चाहिए, और जो बालक को बाह्य सामाजिक वातावरण है उसकी शिक्षा से क्या है जोड़ना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि ईमाइल में ही इस प्रकार के विचार भी प्राप्त होते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा बालक बालिका को साथ साथ, जो रूसो की पुस्तक ईमाइल में एक विचार ये भी है कि जो बालक और बालिका को प्रारंभिक शिक्षा साथ साथ देनी चाहिए और माध्यमिक शिक्षा क्या अलग अलग देनी चाहिए, एवं स्नातक की शिक्षा क्या है साथ साथ दी जानी चाहिए। जो प्रारंभिक शिक्षा वो साथ साथ देनी चाहिए और जो माध्यमिक शिक्षा वो अलग अलग, स्नातक शिक्षा साथ साथ दी जानी चाहिए, ये ईमाइल की पुस्तक में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं आगे, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षणों की शुरुआत सबसे पहले 1900 ईस्वी में अमेरिका से हुई, जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के द्वारा किया गया। जो मनोविज्ञान के शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत कब हुई, सबसे पहले 1900 ईस्वी में हुई, अमेरिका से हुई, जिसके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य किया था किसने, जॉन डीवी ने कार्य किया था। अब भारत देश में प्रशिक्षण की शुरुआत 1920 से ईस्वी में शुरू हुई थी। तो ठीक है, आज की जो क्लास में हमने आपको शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कुछ बातचीत थोड़ा बहुत बताया है आपको, और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी बताए हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्पेशल एजुकेटर गौरव, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और टेलीग्राम चैनल है स्पेशल एजुकेटर गौरव, उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर ले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।